थोड़ा दोस्तों, इससे पहले हम लोग पार्ट 1 चैप्टर 4 का देख चुके हैं। क्लास 10th के लिए खासकर इतिहास में सबसे मेन चैप्टर होता है चैप्टर 4, जिससे इतिहास में सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग उसी का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम एक वीडियो ऑब्जेक्टिव का कर चुके चैप्टर 4 का। ओके, अब आज हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे। देखिए, तो पार्ट 2 में है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? क्या क्वेश्चन है? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? देखिए, हम लोग के पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1920 भुज, 1930 अहमदाबाद, 1930 दांडी, 1900। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या होगा? सी होगा। सी में क्या है? 1930 दांडी यात्रा। क्या होगा? 1930 दांडी यात्रा। मतलब महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किए थे। देखिए, अगर आपसे पूछे से सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसका नेता थे। किसका नेता थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेता थे। ओके, और महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से, कहां से? साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू किए थे। मात्र 78 लोग के साथ शुरू किए थे। साबरमती आश्रम से शुरू किए थे। कौन? महात्मा गांधी शुरू किए थे। ओके, साबरमती आश्रम से, जिसका स्थापना, साबरमती आश्रम का स्थापना महात्मा गांधी ने 1916 में किए। कब किए? 1916 में किए थे। साबरमती आश्रम का स्थापना किए थे 1916 में। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम का स्थापना किए थे। ओके, तो ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया 6 नंबर। अब देखिए, साथ में क्या है? पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव। क्या पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? मतलब कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा गया कि अब हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, मतलब अब हम पूर्ण स्वराज हो जाएंगे, स्वतंत्र आजाद हो जाएंगे। ओके, देखिए, इसमें ऑप्शन है ए में 1929 के लाहौर अधिवेशन, 1931 से कराची, 1933 से कलकत्ता, 1937 के बेलगांव। इसका आंसर हो जाएगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1929 में लाहौर अधिवेशन में, ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे राजनदी के तट पे बोले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, अब हम 26 जनवरी 1900 मनाएंगे। कब? 26 जनवरी 1930 को। कब बोले? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में बोले। और पूरे इंडिया में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया भी गया। लेकिन हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे, लेकिन ऐसे ही मना लिए थे। ओके, फिर देखिए, हम लोग का अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना कब और किसने किया? कब पूछे तो क्या है? देखिए, इसमें क्या आंसर होगा? ए में है 1923 गुरु गोलवलकर। फिर बी में क्या? 1925 में केबी हेड गेवार। सी में 1926 चित्तरंजन दास। डी में कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना किसने किया? तो केबी हेड गेवार ने। किसने किया? केबी हेड गेवार ने किया। और कब किया? तो 1925 में किए। कब किए? 1925 में किए। ओके, फिर देखिए, हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, किसकी उपाधि? सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया? मतलब पटेल जी को सरदार की उपाधि कब मिला और क्यों दिया गया? देखिए, इसमें ऑप्शन क्या हम लोग का है? बारदोली सत्याग्रह में, अहमदाबाद, खेरा, चंपारण सत्याग्रह। तो इसका होगा आंसर बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ओके, बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और ये कब हुआ? तो 1928 में हुआ। आपसे पूछे से बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? तो 1928 में हुआ। और बारदोली के महिलाओं ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। कौन दिया? तो बारदोली की महिलाओं ने दिया। पूछे आपसे बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? तो 1928 में हुआ। बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो
वल्लभ भाई पटेल थे, और बारदोली के महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। ओके, फिर देखिए इसमें क्वेश्चन है, अहमदाबाद ऑप्शन में है, तो ये कब हुआ था? अहमदाबाद सत्याग्रह कब हुआ था, भूख हड़ताल? तो ये हुआ था 1918 में। कब हुआ? 1918 में हुआ। और आपसे पूछे खेरा कब हुआ, तो 1918 में हुआ। कब हुआ? 1918 में। और चंपारण कब हुआ? तो चंपारण 1917 में हुआ। कब हुआ? 1917 में हुआ। और देखिए, ये अहमदाबाद भूख हड़ताल या खेरा आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह, इस सब का नेता महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। इस तीनों का, अहमदाबाद का भी, खेरा का भी और चंपारण का, सबका नेता कौन थे? तो सबका नेता महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे। और महात्मा गांधी को महात्मा को उपाधि किसने दिया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। दिए किसने दिए? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए। किनको दिए? तो महात्मा गांधी को दिए। क्यों दिए? क्यों दिए? इसलिए दिए क्योंकि जब महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह किए तो सफल हो गया, और सफल होने के उपलक्ष्य में रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को क्या बोले? महात्मा बोले। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिए? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए। ओके, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह कब हुआ था? देखिए ऑप्शन में क्या है, 1916, 1917, 1918, 1919। तो इसका होगा आंसर 1916। क्या होगा? 1916, क्योंकि रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में हुआ था। कब हुआ? 1916 में हुआ। तो रंपा विद्रोह कब? 1916 में हुआ। देखिए इसमें ऑप्शन है 17 भी है, 18 भी है, 19 में है। तो 17 में क्या हुआ था? 17 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। 1917 में कौन हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1918 में खेरा सत्याग्रह भी हुआ था, और अहमदाबाद सत्याग्रह भी हुआ था। और पहला विश्व युद्ध भी 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। मतलब पहला विश्व 1914 से 1918 तक चला था। ओके, फिर देखिए 1919 में क्या है? 1919 में रॉलेट सत्याग्रह हुआ था। जिसका नेता कौन थे? तो जिसका नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे। ओके, और पूछे आपसे रॉलेट एक्ट क्या है? तो रॉलेट एक्ट एक कानून था। क्या था? कानून था जिसके तहत किसी भी भारतीय को शक के आधार पर जेल में बंद कर दिया जाता था। ठीक, तो महात्मा गांधी ने इस रॉलेट एक्ट को क्या बोले? काला कानून बोले। क्या बोले? काला कानून बोले। किसको? रॉलेट एक्ट को। ओके, फिर देखिए तो अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ? होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ? 1900, किसमें ऑप्शन क्या है? 1915, 1916, 1917, 1918। होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन में क्या? 15, 16, 17, 18। तो इसका हो जाएगा आंसर 1916 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1916 में। तो होम रूल आंदोलन शुरू कब हुआ? 1916 में। अगर आपसे पूछे से होम रूल आंदोलन का नेता कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। होम रूल आंदोलन के नेता कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक, और एक और कौन थे? तो एनी बेसेंट। तो कब शुरू हुआ था होम रूल आंदोलन? तो 1916 में हुआ था। जिसका नेता कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट थे। ओके, देखिए इसमें ऑप्शन में क्या है? 1915 है, 1916, 1917, 1918। तो अगर आपसे पूछे 1915 में क्या हुआ? तो 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से इंडिया आए थे। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कहाँ आए? तो इंडिया आए। 16 में क्या हुआ? तो 16 में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ। कब? 16 में। और 16 में ही महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम का स्थापना भी किए थे। कब किए थे? 1916 में किए थे। फिर देखिए अगला क्या? 17 में क्या? हम लोग जानते हैं 17 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 18 में क्या हुआ था? तो अहमदाबाद और खेरा आंदोलन हुआ था। 1918 में हुआ था। ओके, चलिए इसके आगे हम लोग फिर देखते हैं 12 से। ओके, अब हम लोग देखिए 11 तक कर चुके थे क्वेश्चन, अब हम लोग 12 से करेंगे। ओके, देखिए 12 में क्वेश्चन क्या हम लोग का है, भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? भारत में कौन आंदोलन? खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? ओके, तो देखिए हम लोग का ऑप्शन है महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली और शौकत अली, और डी में है इनमें से कोई नहीं।
इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी तो चंपारण सत्याग्रह का नेता थे, हमला सत्याग्रह के नेता थे, उसके बाद खेरा आंदोलन के नेता थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह के नेता थे, रॉलेट सत्याग्रह के नेता थे, ये सब के नेता थे। कौन थे? तो महात्मा गांधी। ओके, फिर देखिए वल्लभ भाई पटेल, तो ये तो बारदोली सत्याग्रह के नेता थे। और सी में क्या है? तो मोहम्मद अली और शौकत अली, जिसे हम अली बंधु कहते हैं। इसको हम शॉर्टकट में क्या नाम कहते हैं? अली बंधु, अली बंधु कहते हैं। तो भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो मोहम्मद अली और शौकत अली ही थे। कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली थे। जो हुआ कब था? 1919 में हुआ था। कब हुआ? 1919 में शुरू हुआ था। कौन आंदोलन? तो खिलाफत आंदोलन, जिसका समर्थन महात्मा गांधी भी किए थे। ओके, फिर देखिए हम लोग का 13वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को कब स्थगित कर दिया गया? मतलब असहयोग आंदोलन को कब रोक दिया गया? देखते हैं ऑप्शन क्या इसमें है। ऑप्शन में है 5 फरवरी 1922 को, 6 फरवरी 1922 को, 7 फरवरी 1922 को, 8 फरवरी 1922 को। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग के 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ओके, 22 फरवरी 1922 को हुआ था। क्या हुआ था? मतलब असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। कब कर दिया गया? 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ चुके हैं असहयोग आंदोलन के दौरान ही उत्तर प्रदेश से गोरखपुर जिला के चौरा-चौरी जगह पे एक कांड हो गया, जिसमें चौरा-चौरी हत्याकांड कहते हैं। उसमें वहाँ के लोगों ने 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाकर राख कर दिया गया। इसीलिए महात्मा गांधी हिंसा के विरोधी थे, हिंसा के क्या थे? विरोधी थे। इसीलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को 5 फरवरी 1922 को बंद कर दिए, जिससे कुछ महान नेता लोग भी महात्मा गांधी से असंतुष्ट थे और नाराज हो गए। ओके, फिर देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है? साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखिए क्या है। पहला में क्रिप्स, सेकेंड में पैंथिक लॉरेंस, सी में सर जॉन साइमन और डी में है कनिंघम। तो इसका हो जाएगा आंसर सर जॉन साइमन। क्या हो जाएगा? सर जॉन साइमन हो जाएगा, क्योंकि साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। और पूछे आपसे साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? तो 1927 में। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? तो 1927 में क्या हुआ? गठन हुआ। और पूछे साइमन कमीशन इंडिया कब आया? तो 1928 में। इस बना कब? 1927 में। और आया कब? 1928 में। और आया क्यों था? साइमन कमीशन इंडिया क्यों आया था? भारत के संवैधानिक सुधार करने के लिए साइमन कमीशन इंडिया आया था 1928 में। लेकिन बना कब? 1927 में। जब ये इंडिया आया, मुंबई में आया, तो इंडिया के लोगों ने इसे काले झंडे से स्वागत किया और बोला साइमन गो बैक, मतलब साइमन वापस जाओ का नारा दिया। किसने दिया? तो भारतीय जनता लोग ने दिया। ओके, तो साइमन गो बैक या साइमन वापस जाओ का नारा दिया गया। साइमन वापस जाओ का नारा दिया गया। या काले झंडे से, कौन झंडे से? तो काले झंडे से इसका स्वागत किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इसमें सब अंग्रेजी था और इंडिया को सुधारने आए हो, संवैधानिक सुधार करने आए हो, और इंडिया के लोग ही नहीं है। तो इंडिया के लोग क्या किए? इसका विरोध किए और बोले साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, और काले झंडे स्वागत इसे किया गया। ओके, देखिए इसी दौरान हमको एक महान नेता है लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत राय है। वो लाहौर में, कहाँ? लाहौर अभी पाकिस्तान में है। लाहौर में वो साइमन कमीशन के विरोध में कर रहे थे आंदोलन। ठीक, तो वहां के एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी लाठीचार्ज कर दिया, जिसका नाम था सैंडर्स। क्या नाम था? सैंडर्स। जब लाठीचार्ज किया ना, तो लाला लाजपत राय के सर पर लग गया और वहीं पे गिर पड़े। जब गिर पड़े तो उन्हें फटाफट अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन 3 दिन बाद वह मर गए। तो इसी में गुस्सा में आकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और कुछ क्रांतिकारी लोग सब मिल के सैंडर्स का हत्या कर दिए। और सैंडर्स की हत्या केस में ही भगत सिंह को फांसी दिया गया था। याद रखिएगा, सैंडर्स के हत्या केस में ही भगत सिंह को फांसी दिया गया था। सैंडर्स किसको मारा? लाला लाजपत राय को मारा। सैंडर्स लाला लाजपत राय को मारे।
ओके, तो उसी में के गुस्सा हुए, कौन गुस्सा हुए? भगत सिंह। और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और कुछ क्रांतिकारी लोग क्या किए? सैंडर्स को मार दिए और सैंडर्स के केस में ही भगत सिंह को फांसी दे दिया गया। ओके, चलिए हम लोग फिर देखते हैं अगला क्या है। तो अगला क्वेश्चन है 15 नंबर से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष पूछा है, पहला अध्यक्ष। देखिए पहला में ए में है ए.ओ. ह्यूम, बी में डब्ल्यू सी बनर्जी, सी में दादा भाई नौरोजी और डी में महात्मा गांधी। तो इसका हो जाएगा आंसर डब्ल्यू सी बनर्जी, जिसका पूरा नाम है व्योम चंद्र बनर्जी। क्या नाम है? व्योम चंद्र बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी। अभी इसे हम शॉर्टकट में कहते हैं कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी का भी छाप क्या है? चुनाव चिन्ह। तो पंजा छाप है। और किसी भी पार्टी को चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोग प्रदान करता है, जिसे हम चुनाव आयोग भी कहते हैं। ओके, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पहला अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी थे, जिनका पूरा नाम क्या है? व्योम चंद्र बनर्जी नाम है। देखिए एक ऑप्शन में क्या है? यहाँ ए.ओ. ह्यूम है। हाँ, तो ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस पार्टी का स्थापना किए थे। कब किए? तो 1885 में किए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पहला अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी थे। और ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी का स्थापना किए। कब किए? तो 1885 में किए। और कांग्रेस पार्टी के पहला अधिवेशन में मात्र 72 लोग शामिल थे। और कांग्रेस पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था? तो बम्बई में। बम्बई में कहाँ? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। आप इस सभी को नोट कीजिएगा। ओके, अपना कॉपी में याद कर लीजिएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्लास 10th के इतिहास में चैप्टर 4 से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले बार मतलब 25 में 30 नंबर पूछा गया है। का नंबर 30 नंबर, मतलब 15 मार्क्स फर्स्ट पाली में और 15 मार्क्स सेकंड पाली में कह सकते हैं। ओके, आप क्वेश्चन में उठा कर देख सकते हैं, सिर्फ 15 मार्क्स का पूछा गया है। तो सबसे क्लास 10th के इतिहास के लिए खासकर चैप्टर 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। ओके, फिर देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा, मतलब राष्ट्रीय स्तर पे एक किसान सभा का स्थापना हुआ। तो कब हुआ? किस ऑप्शन दिया हुआ? 1935 में, 1936 में, 1937 में, 1942 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1936 में। कब हुआ? 1936 में। अगर पूछे, क्या पूछे से अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कहाँ हुआ, तब क्या इसका आंसर होगा? तो लखनऊ में हुआ। कहाँ हुआ इसका स्थापना? लखनऊ में हुआ था। ओके, और कब हुआ? तो 1936 में हुआ। और पूछे आपसे बिहार के किसान आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। बिहार के किसान आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ओके, देखिए ऑप्शन 1935 भी ऑप्शन दिया हुआ था, 36 भी है, 39 और 42 भी है। तो देखते हैं 1935 में क्या हुआ था। 1935 में याद कीजिए, 1935 में आरबीआई बैंक का स्थापना हुआ था, जिससे हम कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1935 में ही हुआ था, जिससे हम भारत का केंद्रीय बैंक कहते हैं आरबीआई को। अगर आपसे पूछा जाए भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो आरबीआई। और आरबीआई का होता है फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई का स्थापना हुआ था 1935 में। और भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो आरबीआई ही है। ओके, और रुपया कौन छापता है, तो आरबीआई ही छापता है। और आरबीआई का गाइडलाइंस ही सही बैंक को पालन करना पड़ता है। और जो बैंक आरबीआई का गाइडलाइंस पालन नहीं करेगा, उस बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। किसके थ्रू? तो आरबीआई के थ्रू। ओके, देखिए फिर अगला क्या हम लोग का है, 36 में तो हुआ था। 36 में क्या हुआ था, तो अखिल भारतीय किसान सभा गठन हुआ था। तो कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। अभी लखनऊ कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और लखनऊ को हम नवाबों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? नवाबों का शहर कहते हैं। ओके, फिर देखिए इसी में क्या है, 1939 है। क्या 1939? तो 1939 में क्या हुआ था, तो 1939 में
फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे। कौन किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने। पूछे आपसे फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब किया गया? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब हुआ? तो 1939 में किया गया। और किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किए। सुभाष चंद्र बोस ने किए फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना। ओके, फिर देखिए डी में क्या है हम लोग का। 1942 में क्या हुआ था? 1942 में क्या हुआ था? हाँ, तो 1942 में क्या हुआ था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 1942 में। क्या हुआ था? 1942 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। और इसका नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे। ओके, और सॉरी 1942 में नहीं हुआ था, ठीक है। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 1940 में। कब हुआ था? 1940 में हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह। लेकिन 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। और 40 में क्या हुआ था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। और 1942 में क्या हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जिसका नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के नेता कौन? महात्मा गांधी। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के नेता भी कौन है? तो महात्मा गांधी। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, जिसका नेता महात्मा गांधी थे। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने एक नारा दिए थे, डू एंड डाई। डू एंड डाई, करो या मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने। और एक और महान व्यक्ति है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। वह एक नारा दिए थे, आराम हराम है। क्या है? आराम हराम है। ओके, चलिए हम लोग अगला देखते हैं। 17 नंबर क्या है? खोंड विद्रोह कब हुआ था? ये कौन विद्रोह है? खोंड विद्रोह कब हुआ था? देखो का ऑप्शन में है 1914 में, 1885 में, 1916 में, 1940 में। तो खोंड विद्रोह कब हुआ था? 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में। अगर पूछे आपसे खोंड विद्रोह कब हुआ? 1914 में हुआ। और कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। देखिए हम लोग का ऑप्शन में है क्या? बी में 1885 भी है। तो जानते हैं 1885 में कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ था। किसका स्थापना हुआ था? कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ था। 1916 में क्या हुआ था? 1916 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम का स्थापना भी किए थे। और 1916 में ही बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन भी शुरू किए थे 1916 में ही। ओके, फिर देखिए और एक और है रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह भी 1916 में हुआ था। रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। 1916 में ही महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किए। 1916 में ही बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन शुरू किए थे इंडिया में। ओके, फिर देखिए अगला क्या क्वेश्चन है 1940 में। डी में क्या था? 40 है। 1940 में क्या हुआ था? हम बोल दिया कि 1940 में क्या हुआ था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। क्या हुआ था 1940 में? व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, जिसका नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी ही थे। महात्मा गांधी थे। एक पूछा जाए से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने बोले। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने बोले? सुभाष चंद्र बोस ने बोले। तो ठीक है, आज हम लोग का क्लास यहीं तक रहेगा। और नेक्स्ट सेशन हम लोग आगे लेके आएंगे, चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव भी लेके आएंगे। ओके, थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।